खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान पर प्रेस वार्ता का आयोजन। जोधपुर, दिनांक 26/5/2025 को फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल जोधपुर में राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री एम.एल. गर्ग, महानिरीक्षक, राजस्थान फ्रंटियर द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में सीमा सुरक्षा बल की परिचालन क्षमता, खुफिया समन्वय और बल के जवानों के अदम्य साहस आदि के बारे में जानकारी दी गई और मीडिया से रूबरू हुए। सर्वप्रथम महानिरीक्षक ने दिनांक 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह पड़ोसी देश द्वारा की गई एक कायराना हरकत थी। इसी के जवाब में भारत सरकार द्वारा दिनांक 07/08 मई 2025 की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने भी अपना बखूबी योगदान निभाया। पहलगाम नरसंहार के पश्चात महानिदेशक सीमा सुरक्षा ने पश्चिमी सीमा पर संभावित खतरे का सटीक आकलन कर बीएसएफ को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए निर्देशित किया। इसी दौरान महानिदेशक सी सुबल ने महानिरीक्षक ऑपरेशन के साथ बीकानेर सेक्टर का दौरा किया व सीमा पर जवानों के बीच जाकर हालात की जानकारी ली। सभी सेक्टरों एवं वाहिनियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में उच्चतम स्तर की तैयारी, प्रतिक्रिया के लिए बल की ऑपरेशनल ड्यूटियों के लिए सतर्कता तथा मुस्तैदी का जायजा लिया। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के खुफिया तंत्र को और मजबूत कर भारतीय सेना एवं एयरफोर्स के साथ समन्वय स्थापित कर ऑपरेशनल सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में लगातार ड्रोन गतिविधियां की गई। हमारी एयर स्पेस की सुरक्षा को चुनौती देने के प्रयासों को राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सेना व एयरफोर्स के साथ मिलकर तत्परता से विफल किया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारतीय सेना, वायुसेना व राजस्थान पुलिस के साथ अद्वितीय समन्वय और तालमेल बनाए रखा। राजस्थान फ्रंटियर के संपूर्ण संचालन क्षेत्र श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर तक बीएसएफ ने देश की सेनाओं के साथ आवश्यक और रणनीतिक सूचनाओं का त्वरित एवं निर्बाध आदान प्रदान सुनिश्चित किया। इसी दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। इस विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं सीमाओं पर मोर्चा संभाला और मौके पर ही अपने अधीनस्थ जवानों को वास्तविक समय रियल टाइम में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इसके अलावा सीमा के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना व उन्हें हर परिस्थिति के लिए तैयार रखा गया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी महिला प्रहरियों ने 24/7 सीमा पर तैनात रहकर बेहतरीन कार्य किया और सीमा पर पूरी मुस्तैदी से डटी रही। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में चलाए जा रहे रणनीतिक अभियानों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठा और भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा था। इन झूठे प्रचारों का मुकाबला करने के लिए बीएसएफ ने सोशल मीडिया के माध्यम से सत्य और तथ्य आधारित जानकारी साझा करना शुरू किया। 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान को पराजित करने में बीएसएफ की निर्णायक भूमिका रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बीएसएफ को प्रथम रक्षा पंक्ति की उपाधि दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने फिर से उसी सम्मान और गरिमा को प्राप्त किया। योजनाबद्ध युद्धाभ्यास और क्रियान्वयन से यह सिद्ध किया कि बीएसएफ राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने जो वीरता और साहस दिखाया, वे राष्ट्रव्यापी प्रशंसा का पात्र बना। प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में विशेष रूप से बीएसएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की सतर्कता और तत्परता का उल्लेख किया गया। माननीय श्री अमित शाह, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार ने 22वां अलंकरण समारोह के दौरान सीमा सुरक्षा बल की अभूतपूर्व साहसिकता, समर्पण और पेशेवर प्रतिबद्धता की सराहना की, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा में अपनी जान की परवाह किए बिना कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने बल के अदम्य साहस और अनुशासन की प्रशंसा की।
ऑपरेशन सिंदूर सफलता के बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में जैसलमेर में अग्रिम सीमा चौकियों का दौरा किया। आधिकारिक दौरे के दौरान जैसलमेर बॉर्डर पर उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएसएफ के सहायक कमांडेंट श्री पी.के. मिश्रा व अन्य जवानों को कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया गया। यह सम्मान बीएसएफ की उत्कृष्टता और समर्पण का प्रतीक है। अंत में श्री एम.एल. गर्ग, महानिरीक्षक राजस्थान फ्रंटियर ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीएसएफ देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है तथा हम हर चुनौती को दुश्मन की आंखों में झांकते हुए स्वीकार करते हैं और सीमाओं पर चौकस रहते हैं। यह हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। कुओ तातयोन मारक स्पैम्स भारत की सरहद को कोई छू नहीं सकता क्योंकि इसकी निगहबान है हम सब की आँखें। उपस्थित सभी मीडिया प्रतिनिधियों का राजस्थान फ्रंटियर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में दिए गए योगदान व राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रेस वार्ता में उपस्थित होने पर आज मैं आप सबको सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे बीएसएफ में। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बुनियादी चीजें जो इसमें हुई वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। पहलगाम के बैकड्रॉप में जो हमारे कंट्री का रिस्पांस था, हमारे गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था, जिसमें तय किया गया कि पाकिस्तान के अंदर और पीओके के अंदर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने हैं या जहां आतंकवादी रह रहे हैं उनको निशाना बनाया जाए ताकि वो इस तरह की नापाक हरकत फिर से नहीं कर पाए। ये काफ़ी बड़ा और अहम फैसला था जिसको बहुत समझदारी के साथ में लिया गया और टारगेट्स को बहुत सोच समझ करके चुना गया और उनको बेहद सफलतापूर्वक उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इन आतंकवादी ठिकानों को कम्प्लीटली नष्ट किया गया और बहुत सारे आतंकवादी इसमें मारे गए। डेलिबरेटली हमारे यहाँ से कोई भी इस तरह के टारगेट्स नहीं चुने गए जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हों या सिविलियन टारगेट्स हों। सिविलियंस की कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही कि उनके किसी मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया। उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान से भी काफ़ी उन्होंने अपनी तरफ से जो कार्रवाई करी वो आप सब लोगों ने देखी है। ड्रोन्स भी बहुत आए और मिसाइल्स भी बहुत सारी फायर की। राजस्थान बॉर्डर को मैं देखता हूँ तो लगभग पूरे बॉर्डर पे हमारे पूरे सीमा के ऊपर इन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स फायर करी और बहुत सारे ड्रोन्स आए, सर्वेलेंस ड्रोन भी थे, कामिकाजी ड्रोन भी थे। तो उनको बहुत प्रभावी तरीके से हमारी फोर्सेस ने सबने मिलकर के, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सबने मिलकर बहुत प्रभावी तरीके से उनको नकारा किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बेहद मजबूत रहा। हमारी फोर्सेस, इंडियन आर्मी के एक्शंस बहुत टाइमली और बहुत तरीके से उन्होंने कैलकुलेटेड जवाब दिया। आप कहीं पे गए हैं और वहाँ पे आप लगता है कि लेडीज है तो उनको पीछे हटाओ। हमारी लेडीज भी कमजोर नहीं है, ये इन्होंने प्रूव किया कि हम कितनी मजबूती से वहाँ पे खड़े हैं। 24 घंटे इस माहौल में खड़े होना, जब ऊपर से ये मिसाइल्स और ड्रोन्स और सब चल रहे हों, उस टाइम पे आपकी जो अंदर कितनी ताकत है वो पता चलती है। तो वो हमारे सभी जवान, हमारे सभी महिला प्रहरी, सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहे। सीनियर ऑफिसर्स हमारे लगातार वहाँ पे मौजूद रहे बॉर्डर के ऊपर। आर्टिलरी हमारी जो है वो भी पूरी तरह से तैयार थी कार्रवाई करने को, और हमारे दूसरे जो दस्ते हैं वो भी पूरी तरह से तैयार रहे। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा मैसेज गया है दुनिया में कि हम बिना वजह की चीज़ें अगर कोई करेगा, टेररिज्म की, आतंकवाद की कोई घटनाएं हमारे देश में कोई भी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर काफी। और
बीएसएफ के अपने जो एंटी ड्रोन सिस्टम और बाकी चीज़ें हमारी जो जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट्स हैं वो सब इस समय बहुत कारगर सिद्ध हुए और नतीजन हमारे यहाँ से कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं। हमारे राजस्थान के इलाके में मैं लगभग पूरे ऊपर वेस्टर्न बॉर्डर को देखता हूँ तो हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है। छोटा मोटा किसी का नुकसान जरूर हो सकता है, बिकॉज जहाँ युद्ध है कहीं किसी का छोटा मोटा मकान का नुकसान हुआ हो या कोई दीवार टूट गई, वो हो सकता है, वो हुआ है। लेकिन इसके अलावा हमारी कोई सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए वो। इसकी वजह रही कि हमारा एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स था, सारी फोर्सेस का कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स इस मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर एक नया अनुभव भी रहा और एक बहुत बड़े चैलेंज को बहुत तरीके से हैंडल कर किया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये एक डेफिनेट क्लियर मैसेज है कि आतंकवाद को या हमारे देश की संप्रभुता पे कोई आंच आने वाली किसी भी बात को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल और इसी नीति का ये आउटकम है, परिणाम है कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मैं इस ऑपरेशन के लिए आप सबको भी, मीडिया को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि मैं इस दौरान पूरा देख रहा था सभी को। आप लोगों को मैंने देखा कि आप मौके पे जाकर के, जहाँ पे मिसाइल्स गिरी, जहाँ पे ड्रोन्स गिरे, जहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें गिरी जो आप नहीं जान सके, वहाँ पर भी आप लोगों ने जाकर के उसको मौके से कवर किया और ये अपनी मतलब आपने लाइफ को रिस्क में डाल के पूरा किया। ये सामने में उनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट था, उनकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट जिस तरह से होता है युद्ध के समय में, उस तरह से उनके पास रेंजर्स और आर्मी का डिप्लॉयमेंट था। लेकिन उन्होंने अपने गांव खाली करवा दिए थे पीछे, जबकि हमने अपने गांव को खाली नहीं करवाया। हमने अपने गांव के जितने भी लोग थे उनको सबको अपने साथ रखा और बड़ी मजबूती से वो लोग भी करे। ये सर ड्रोन वॉरफेयर में बीएसएफ और दूसरी एजेंसीज है उसके साथ में अभी जो बदल रहा है सिनेरियो चेंज हो रहा है ड्रोन वॉरफेयर का, उसके लिए बीएसएफ कितनी तैयार है? देखिए, ड्रोन अभी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल होगा, अभी भी हो रहा है और ज़्यादा होगा। ड्रोन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो कि आई हुई है और दुनिया इसको डेवलप कर रही है हर एक एंगल से। इसमें अलग अलग किस्म के ड्रोन्स है, कामिकाजी ड्रोन्स मतलब जो सुसाइड ड्रोन्स है जो आकर के आपके वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएंगे खुद ब खुद, सर्वेलेंस ड्रोन्स है, उनसे आप ड्रोन से मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। ड्रोन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो लगभग सारी कंट्रीज इस पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ सभी लोग इसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं और हम लोग तो इसके ऊपर बहुत पहले से सजे गए, क्योंकि हमारे लिए इस एंगल से नहीं था पहले रिक्वायरमेंट, बट हमारा रिक्वायरमेंट था स्मगलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पाकिस्तान से हमारे पास में जो हेरोइन की स्मगलिंग करते हैं, स्मगलर्स जो स्मगलिंग करते हैं ड्रोन्स के जरिए, उसके लिए हमने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इफेक्टिवली डिप्लॉय करी बॉर्डर पे और वो अभी इस टाइम भी हमारे बहुत काम है। तो अब इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर सरकार ऑलरेडी इस पे काम कर रही है और इनफैक्ट हम ऑलरेडी नेक्स्ट फेज पे जा चुके हैं। प्रोफेशन और हमारा प्रोफेशन एक जैसे ही है इस मामले में। जब तक आप आगे नहीं जाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने जितनी बड़ी रिस्क ली, जो मेरे को जो वीडियो दिखाए उसको देख के मुझे लगा कि आपने वाकई बहुत बड़ी रिस्क लेकर के वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जब वो बाद में उनको ब्लास्ट किया गया तो आपने उनका नतीजा देखा है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप भी सोल्जर्स के माफिक डटे रहे। बीएसएफ तो जिस तरह से आप जानते हैं देश की प्रथम रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो बीएसएफ पूरी तरह से बॉर्डर पे डटी गई, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटे और हटने का कोई मतलब ही नहीं, हमारा काम ही मारना है। और हमारी जो महिलाएं, सीमा भवानी जिसको कहते हैं हम, हमारी महिला कांस्टेबल जो हैं, महिला ऑफिसर्स जो हैं, वो लोग भी पूरी तत्परता से बॉर्डर पे लगातार रहे।
और उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। तो मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लेडीज ने, गर्ल्स ने भी अपनी भागीदारी पूरी तरह से प्रूव की। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है और